हमें किस प्रकार काम करना चाहिए, उस टॉपिक पे आपके साथ बातचीत करूंगा। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं परिचय अपना देना चाहता हूँ। माई सेल्फ एस अत्री, मैं हरियाणा जींद से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की मेरी पोस्ट थी, दैट इज क्लास 2 एंड गजटेड पोस्ट इन हरियाणा गवर्नमेंट। कई बार जब कोई व्यक्ति पहली बार आता है तो उसको लगता है कि इस प्रकार के काम शायद इस प्रकार के लोगों के होंगे जिनके पास और कोई काम नहीं होता। पहले से एक बहुत बड़ी रेप्यूटेड पोस्ट पे मैं काम कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ मैं मेरे शहर का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था, जहां से बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सिविल सर्विसेज में, आईआईटी जैसी संस्थाओं में कम्पीट करते थे। दैट टाइप ऑफ एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड फ्रॉम माय कोचिंग इंस्टीट्यूट। 6 घंटे की नौकरी थी, 6 घंटे कोचिंग सेंटर पे थे, 2 घंटे ड्यूटी पर आने जाने में लगते थे। 14 घंटे की रेगुलर वर्किंग के बाद भी इस बिजनेस को किया जा सकता है। हेलो, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इस प्रकार की कोई नॉलेज मेरे पास नहीं थी। यदि नॉलेज थी तो वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। आरसीएम बिजनेस की शुरुआत भीलवाड़ा से होती है और ये भीलवाड़ा से चलते चलते बिजनेस हरियाणा में आता है और हरियाणा में आता है तो जींद में आ जाता है और जींद में भी मेरे घर के बगल में आ जाता है। और इस बिजनेस की एक नेचर है, यदि हमारे बगल का व्यक्ति आरसीएम करता हो तो सबसे ज्यादा परेशान वो पड़ोसी को करता है। अब यदि पड़ोसी समझदार है तो जल्दी बात मान लेता है और यदि वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है तो बहुत दिन तक परेशान रहता है। और जब मेरे घर के बगल में हाउस नंबर 2700 में मैं रहता था और हाउस नंबर 2701 में एक ऐसी शख्सियत रहती थी जो आज नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के बेदाग बात है, माननीय सुरेंद्र वत्सल को जोड़ रहा है। और वत्सल ने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद उनके अप्लाई के द्वारा उनको बताया गया, अब आप जिन लोगों को इस बिजनेस में लाना चाहते हैं उन जानकार लोगों की एक लिस्ट बनाइए। हेलो, ऐसा बोला जाता है। और जैसे ही वत्सल ने लिस्ट बनाई, पता नहीं कितने नाम लिखे, पर आई एम सो लकी उस लिस्ट में मेरा नाम भी लिखा गया। हेलो, उस लिस्ट में मेरा नाम भी लिखा गया। ये मैं जो लोग पहली बार आए हैं उनको कहना चाहता हूँ, कई बार हम जब लिस्ट बनाते हैं ना तो लिस्ट बनाने से पहले 4 बार 10 बार ये सोचते हैं इसका नाम लिखूं या नहीं लिखूं, इसको जरूरत है या नहीं है, ये करेगा नहीं करेगा। सामने वाले के भाग्य का फैसला खुद करने की जिम्मेदारी लेते हैं। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, आपने केवल नाम लिखना है, ये बिल्कुल ही सोचना है वो करेगा नहीं करेगा, क्योंकि इसका फैसला करने वाला ऊपर वाला होता है, हम नहीं। यदि वो सब ये सोचते हैं ये लेक्चरर है, इतना बड़ा कोचिंग सेंटर चलाता है, इसके पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, ये क्या करेगा, तो क्या मेरा नाम लिस्ट में लिखते हो? नो, उन्होंने मेरा नाम लिखा। और एक दिन प्लान दिखाते दिखाते मेरे घर पे आए, मैं बच्चों को कोचिंग दे रहा था। मैडम ने कहा वत्सल मिलने के लिए आए हैं। मैं ऊपर से जहाँ मेरा कोचिंग सेंटर चलता था नीचे मैं गेस्ट रूम में आया और वत्सल से मिला, हेलो हाय हुई। मैंने कहा बोलिए सर। उन्होंने कहा 2 मिनट चाहिए आपसे। मैं बैठ गया, उन्होंने कॉपी पेन निकाला और कॉपी पेन निकालते ही गोले बनाना शुरू कर दिए। और जैसे ही सामने वाला गोले बनाता है तो अपन सामने वाले से ज्यादा समझदार होते हैं। और मैं मैथ लेक्चरर था तो मैं भी समझ गया चक्कर कुछ और है। मैंने कहा सर कितना टाइम लगेगा? उन्होंने प्लान 10, 5, 15 मिनट का है। मुझे लगा कि 10, 5, 15, 20 मिनट चले गए तो ये कोचिंग का बैच तो खराब हो जाएगा। और बच्चे घर जाके क्या कहेंगे कि सर कोचिंग सेंटर की बजाय टाइम को कहीं और लगाते हैं। मात्र 1.5 से पूरे गोले बने भी नहीं थे, मैंने उनकी कलम पकड़ी और कहा सर मैं समझ गया काम बहुत जोरदार है, ये हर व्यक्ति को करना चाहिए, अब ये बताओ करना क्या है? करने के लिए नहीं सर, पीछा तोड़ने के लिए। हेलो, और मेरा मानना है 90% लोगों की शुरुआत ऐसी होती है। तो मैंने कहा 5 पैंट खरीदनी है। मैंने तुरंत पैसे दिए। उस समय 1380 की किट होती थी शायद, और 100-150 रुपए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के थे, और 5 पैंट ले ली। 5 पैंट लेने के बाद एक फॉर्म भरा गया, क्योंकि मैं तो लेक्चरर था, मैडम हाउस वाइफ थी, तो मैडम के नाम से फॉर्म भर दिया कि इस प्रकार के काम खाली लोगों की होते हैं। व्हाट्सएप अपने घर चले गए और मैं अपने घर चला गया। बहुत
सारे लोगों की ज्वाइनिंग ऐसे होती है, वो ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं डेड भी हो जाती है। क्योंकि वत्स सर एक बहुत बड़े परफेक्ट लीडर थे, उनको पता था ज्वाइन करना एक पार्ट है, लेकिन इस बिजनेस में किसी भी व्यक्ति का प्रॉपर स्टार्टअप करना दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और प्रॉपर स्टार्टअप करने का तरीका है उसको किसी मीटिंग में लेके जाना। लेकिन पहली बार नया व्यक्ति मीटिंग में जाता नहीं है। हम अपने बच्चे को पहली बार स्कूल में लेके जाने की कोशिश करते हैं, तब भी जाता नहीं, लेके जाना पड़ता है। और जींद में बुलबुल होटल में हाराना टूरिज्म का होटल है, उसमें एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग को लेने वाले चीफ गेस्ट माननीय ओपी शर्मा जी, जो उस समय राजस्थान गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहे थे। तो मुझे कहा कि एक होटल में मीटिंग है, बहुत बड़े व्यक्ति आए हैं, मिलना है और क्या नॉलेज है उनके पास। तो मुझे लगा संडे को कोचिंग सेंटर ऑफ होता है, होटल में मीटिंग है, तो इसके बाद में कोई पिकनिक भी हो जाएगी। और होटल में मीटिंग रखी है तो शायद ये खाना वाला भी वहां पर जरूर खाएंगे। शायद हमारे बहुत सारे लोग ऐसा सोच के आए हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गेट पे जब एंट्री हुई तो एक व्यक्ति गेट के ऐसे पैर लगा के खड़ा, उनका भाई साहब टिकट। मैंने कहा मैं तो होटल में बुलाया नहीं, टिकट आया। ये 2000 की बात है, सिर्फ 2001 की। उस समय 30 रुपए का टिकट होता था। अब बहुत सारे लोग जानकार थे कि यदि वहां 30 रुपए के लिए थोड़ा सा आनाकानी करते तो वो प्रेस्टीज का भी इशू था। तो मैंने 30 रुपए निकाल के पीछे कुर्सी बैठ गया। जो भी आए ताली बजवा। मैं परेशान किया कि बुला तो था कुछ समझाने के लिए, तो ताली बजवा रहे। नया व्यक्ति थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है। पूरे हॉल के लोग बड़े जोरदार तालियां बजा रहे हैं, मैं नहीं बजा रहा क्योंकि मैं प्रोफेसर बन के बैठा हुआ था। मीटिंग चलती गई, लास्ट से 4-5 मिनट कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा बताया गया कि मुझे पता भी नहीं चला मेरी ताली कब बज गई। जैसे वो चीजें आज आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे वो चीजें मैंने पहली बार सुनी, मुझे लगा काम करना चाहिए। और मीटिंग में बैठे बैठे फैसला कर लिया इस बिजनेस को करूंगा। वहीं पर सवाल आया कि करूंगा तो करेगा कब? 14 घंटे तो काम करता रहूं। वहीं पर बैठे बैठे फैसला कर लिया आज के बाद कोचिंग सेंटर बंद और नौकरी के साथ बिजनेस को करेंगे। हेलो, इसीलिए बड़ा जोरदार था, करके देखना पता चल जाएगा। और मैं बड़ा एक्साइटेड मीटिंग से बाहर निकल के गया कि यार काम तो जोरदार है, लाखों करोड़ों रुपए, पैसिव इनकम, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, लाइफस्टाइल, पीढ़ी दर पीढ़ी, पता नहीं क्या क्या चीजें जो दिमाग में घूम रही है। क्योंकि पहली बार आप भी जाओगे ना, बड़ा एक्साइटेड हो जाओगे। और मैं घर गया, घर जाते मैंने बैल बजाई, मैडम ने दरवाजा खोला, उन्होंने कहा कमाल हो गया, गजब हो, मेरे समझ ही बदल गए। वो मेरे तरफ से तिरछी के बंदा गया तो ठीक ठाक था। उन्होंने कहा आप ठीक ठाक करने आइए ओके। मैंने उनको बिठाया और बताया कि क्या गजब का बिजनेस दिया सामने, अरे ये तो 7 पीढ़ियों की इनकम देने का जरिया है, ये वो। उसने बच्चों को बुला के तेरे पापा ठीक ठाक ही है या नहीं? और मैंने चलते चलते बोल दिया आज के बाद कोचिंग सेंटर बंद और आरसी बिजनेस करेंगे। आप क्या मानते थे, क्या घर वालों ने सपोर्ट किया होगा? घर में 2 पार्टी बन गई सर। मेरी पार्टी में मैं अकेला, बाकी सारा विपक्ष। मैंने बड़ी कन्विंस करने की कोशिश की घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, लेकिन आफ्टर जब आप घर में कमाते हैं तो आपके गलत फैसले भी घर वालों को मानने पड़ते हैं। उनका जब आप नहीं मानते तो करके देख लीजिए। मैंने कहा सिर्फ 6 महीने का वक्त दीजिए, यदि मैं 6 महीने के अंदर इस बिजनेस में अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाया तो मैं प्रॉमिस करता हूं उसके बाद दोबारा कोचिंग सेंटर शुरू कर दूंगा। हेलो, मैंने जो मैं भगवान को मानता हूं, आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, जब आप यहां से कोई बात बोलते हैं प्रमाण सुनता आपकी बात को। और मैंने उसी दिन के बाद धीरे धीरे कोचिंग सेंटर को बंद करना शुरू कर दिया। जो बैच से बंद गई और मैं निकल गया फिर इस बिजनेस का प्लान खाने के लिए। लेकिन अफसोस तब हुआ मैं कि लोगों को बहुत नजदीक मानता था कि ये तो जाते ही चुटकी में ज्वाइन हो जाएंगे। ना केवल उन्होंने मुझे मना किया बल्कि समझाने की कोशिश की, भाई साहब आप गलत लाइन पे चल पड़े हो।
लेकिन कहते हैं कि जब आप बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो कुछ ना कुछ लोग आप जैसे आपकी बात पे मानने वाले आपको मिल जाते हैं। कुछ लोगों ने यस भी किया, नेटवर्क बनना शुरू हुआ। मेरा पूरा फोकस था कि ड्यूटी के बाद सारा टाइम आरसी में लगा और 6 महीने आते थे आई वाज द रोल टीचर और बादशाह। और 6 महीने की जो इनकम थी उस समय मेरी कोचिंग सेंटर से इनकम लगभग 30-32 हजार रुपए की होती थी। ये 20 साल 22 साल पहले की बात है। और 6 महीने की इनकम कोचिंग सेंटर की इनकम के बराबर थी। और जैसे वो रोयल्टी का उस समय डीडी बन के आते थे, अकाउंट में ट्रांसफर ही होता था। और जैसे वो डीडी घर पे आया तो मैंने दोबारा घर में आपातकालीन बैठक बुलाई। और जो सारे मेरे खिलाफ थे सबको कहा कि अब ये है 6 महीने पूरे हो चुके हैं, अब आप बताइए आरसीएम करें या कोचिंग सेंटर करें। और आप सुन के ताजुब हो जाओगे, सबने एक मत से कहा अब चाहो तो आप आरसीएम कर सकते हो। मैसेज क्या आप लोगों के लिए? मैसेज क्या है? जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, हो सकता है आपके घर वाले, आपके दोस्त, दुनिया आपके खिलाफ हो, लेकिन जिस दिन आप अपने लिए के फैसले को सही साबित कर देते हैं, पूरी दुनिया आपके साथ लगने को है। आप कोई भी कीजिए, लेकिन अपनी बात पे कमिटमेंट के साथ उसको पूरा कीजिए, ताकि लोगों को ये लगे ये जो बोलता है करके दिखाता है। और जिस दिन लोगों को यकीन हो गया ये जो बोलता है करके दिखाता है, पूरी दुनिया आपके साथ लग के साथ हो सकती है। सर बस हमें ये प्रूव करने की जरूरत है। हम ही बीच में दाएं बाएं होने शुरू हो जाते हैं। 2007 में मैंने नौकरी को छोड़ दिया। नाउ आई एम डूइंग फुल टाइम आर्ट्स बिजनेस। और एक चीज आप लोगों से अपनी बात को आगे बढ़ाने से कहना था, तो मैंने जब शुरू किया उस समय इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कुछ नहीं था। आज इंडिया गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। हेलो, ये हमारी बहुत बड़ी बात। तो मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आपकी धारणाएं हैं अगले 30-35 मिनट के लिए उन